हेलो दोस्तों। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई लोग मदद मांगने को आता है और हम उससे मदद करना भी चाहते हैं, हमें करनी भी चाहिए। बट सवाल उठता है कितनी मदद करनी चाहिए। मैं अजीत नंदन आपके सामने लेकर आया हूँ एक फिर से एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी, जहाँ पे आपको ये मालूम चलेगा कि हमें कितनी मदद करनी चाहिए। हुआ यूँ, एक गांव में एक साहूकार था और उसके घर में एक बैल था और एक घोड़ा था। तो एक बार क्या हुआ कि जो बैल था वो बात कर रहा था। शाम हो गई थी, जब काम वाम करके लौट के आया तो वो घोड़े से बोल रहा था कि यार तुम्हारी लाइफ अच्छी है। कितना देखो, जब मालिक को कहीं घूमने जाने का मन होता है तो वो क्या करते हैं, तुम्हारा यूज़ करते हैं, तुम्हें ले जाते हैं। तुम क्या करते हो, उसको मालिक को टहलाते हो, घुमाते हो इधर उधर, जहाँ भी उनको जाना होता है तुम ले जाते हो। और फिर ला करके वो फिर अस्तबल में तुम्हें ला के छोड़ देते हैं। और फिर हरी हरी घास दी जाती है, जो भी चारा दिया जाता है सब दिया जाता है। तुम मस्ती से, मैं देखता हूँ, आराम तुम करते रहते हो। तुम्हारी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। और एक तरफ मेरी लाइफ देखो, मुझे दिन भर खेतों को जोतना पड़ता है और मुझे गर्मी में पूरा खेतों में हमें हल चलाने के लिए हमें ले जाया जाता है। और कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। सारा दिन पूरा बदन एकदम जैसे लगता है कि एकदम दर्द से कहराता रहता है। जब मैं शाम को आता हूँ यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि अब मेरे में जान नहीं बची है। काश मेरी लाइफ भी तुम्हारी जैसी होती। तो मुझे तुम्हें देख करके थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। कुछ ऐसे उपाय हो जाता है कि मैं भी तुम्हारी तरह आराम कर पाता। तो घोड़े ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ और तुम भी इससे चाहो तो आराम कर सकते हो। तो बोला कि हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या है वो। तो उसने बोला एक काम करना, कल सुबह जब मालिक के जो बंदे आएंगे तुम्हें ले जाने के लिए, तो तुम क्या करना, बीमारी का बहाना बना देना और अपने लेट जाना, पैर वैर फैला देना, आंखें वाँखें चढ़ा देना। तो इससे सब लोग को लगेगा कि तुम बीमार हो। तो फिर क्या होगा कि वो तुम्हें नहीं ले जाएंगे और तुम दिन भर आराम कर सकते हो। बोला हाँ हाँ, ये अच्छा तरकीब है। फिर क्या हुआ कि जैसे ही सुबह हुआ तो फिर मालिक के सब बंदे जो आए, जो साहूकार थे उसके बंदे आए ले जाने के लिए बैल को। तो देखा कि बैल तो लेटा हुआ है और पैर वैर फैलाया हुआ है, आंखें वाँखें चढ़ी हुई है। तो लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो जा कर के वो अपने मालिक को बोला कि मालिक मालिक देखिए, वो बैल जो है लेटा हुआ है और लगता है कुछ प्रॉब्लम है, बीमार सा लग रहा है वो। तो बोला कि अच्छा, आज तो बहुत इम्पॉर्टेंट था और आज वो वाला खेत आज ही जोतना था, अब कैसे करें, बैल तो अब है नहीं, करना तो आज ही है। एक काम करो, बैल को छोड़ो, वो घोड़े को ले आओ और उस घोड़े से ही आज काम चलाएंगे। और वो जितने भी लोग थे वो सब ले गए और अस्तबल में वो घोड़े को खोल करके ले गए। घोड़ा देखता रहेगा ये क्या हुआ, उसको ले गए। दिन भर उसको पूरा खेत की जुताई हुई घोड़े से। और फिर शाम को वो थक कर फिर जब वो आया तो देखा कि बैल तो आराम से लेटा हुआ है, हरी हरी घास खा रहा है और मज़े कर रहा है, आराम कर रहा है। जब फिर वो सब चले गए तो फिर वो घोड़ा बोला, अरे यार, तुम्हारी मदद करने के चक्कर में ये प्रॉब्लम मैंने अपने सर ले ली। तो ये मतलब कि एक तरह से मतलब मेरे ऊपर ही ये प्रॉब्लम आ गई। सो मैंने तुम्हें बेकार में ही ये अपना सलाह दे दिया। तो बोला कि बट लेकिन तुमने जो भी मुझे मेरी मदद की जैसे भी, लेकिन वो बैल बोला कि मैंने आज दिन भर बहुत आराम किया। तो उसने बोला घोड़े ने कि ज़्यादा आराम मत करना, क्योंकि मैंने मालिक को और लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर बैल को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम इसे कसाई के यहाँ बेच देंगे। सो जल्दी से ठीक भी हो जाओ तुम। सो इस तरह से इस कहानी में हमने देखा कि कैसे उसने मदद करने की कोशिश करी, लेकिन वो मदद का मतलब इफ़ेक्ट जो था वो उस पर ही आ गया, वो प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मदद करने की कोशिश करते हैं, किसी की
हम चाहते हैं कि उसके दिल से मदद करें, बट कितनी मदद करनी चाहिए? ऐसा तो नहीं कहीं मदद करने के चक्कर में हम प्रॉब्लम में आ जाएँ। उसके घर में अगर अंधेरा है, तो अगर उसके घर में रोशनी करने के चक्कर में कहीं हमारे घर की लाइट और हमारे घर की प्रकाश तो कम नहीं हो रही, हम तो किसी प्रॉब्लम में नहीं फँस रहे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मदद का हाथ बढ़ाना है, बट कितना हाथ बढ़ाना है। हमारे जीवन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये एक ग्राउंड हो सकता है किसी को भी मदद आगे करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर अपने 2 शब्द लिखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ये कहानी। थैंक यू वेरी मच।